देखिए इंस्ट्रक्शंस के सेट को क्या कहा जाता है, इंस्ट्रक्शंस के सेट को क्या कहा जाता है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों प्रोग्राम। क्या कहा जाता है, प्रोग्राम कहा जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें 1 नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही उत्तर प्रोग्राम कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों अपना इसमें सेकंड नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है, बताइए। तो कौन सा सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है, ये अपने को यहां पर क्या बताना है। ठीक है, बताइए कौन सा नहीं है उदाहरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों फोटोशॉप। फोटोशॉप नहीं है, बाकी माई एसक्यूएल, पेस्ट्री, एसक्यूएल 4, मोजिला, ये तीनों दोस्तों ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं, लेकिन फोटोशॉप नहीं है। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए 3 नंबर का प्रश्न है, देखिए रिचर्ड स्टोलमैन ने निम्न में से कौन सी संगठन की संरचना की। रिचर्ड स्टोलमैन ने निम्न में से कौन सी संगठन की संरचना की, इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों FSF की, FSF संरचना की दोस्तों, याद रखना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन, बिल्कुल सही। आगे देखिए अपोची टॉमकैट एक ओपन सोर्स, बताइए अपोची टॉमकैट एक ओपन सोर्स दोस्तों सर्वलेट कंटेनर है, सर्वलेट कंटेनर है। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए कुछ प्रश्न आपको अटपटे जरूर लगेंगे शुरुआत में, लेकिन आपको देखने सारे प्रश्न है तभी आपको समझ में आएगा, और कंप्यूटर से संबंधित आपका एक भी प्रश्न है वो गलत नहीं होगा। देखिए 5 नंबर का प्रश्न है, लिनक्स का आविष्कार किसने किया। तो ये तो दोस्तों मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ाया था मैंने, तब मैंने आपको बताया था लिनक्स का आविष्कार किसने किया था। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें लिनक्स टोरवाल्ड्स, लिनक्स यहाँ पे लिनस टोरवाल्ड्स ने लाइनक्स यानी कि लिनक्स का आविष्कार किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही। आगे देखिए इसमें OpenOffice.org का उपयोग कर हम क्या कर सकते हैं। OpenOffice.org का उपयोग कर हम क्या कर सकते हैं, तो बताइए दोस्तों क्या कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, स्प्रेडशीट बना सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 7 नंबर का प्रश्न है इसमें, देखिए किसी प्रोग्राम में बग होता है, किसी प्रोग्राम में बग होता है। तो दोस्तों बग किसको बोलते हैं, तो त्रुटि को हिंदी में क्या, इंग्लिश में क्या कहते हैं, एरर। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एरर है, ये बग को बोलते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही। यहां पे देखिए एलसीडी का पूर्ण रूप क्या है, एलसीडी का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। याद रखना लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले ये एलसीडी का पूरा नाम है। तो इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 9 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए वह सॉफ्टवेयर जो आपके कंप्यूटर को उपयोगकर्ता सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर द्वारा अनुप्रयोगों की अनुमति देता है उसे कहा जाता है, बताइए। वह सॉफ्टवेयर जो आपके कंप्यूटर को उपयोगकर्ता सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर द्वारा अनुप्रयोगों की अनुमति देता है उसे कहा जाता है। तो दोस्तों उसे क्या कहा जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा उसे सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए इसमें पहली ऑनलाइन चैट प्रणाली कौन से सिस्टम पर बनाई गई, पहली ऑनलाइन चैट प्रणाली कौन से सिस्टम पर बनाई गई, इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों प्लेटो। ठीक है, 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्लेटो सिस्टम पर बनाई गई थी पहली ऑनलाइन चैट प्रणाली। तो इसमें 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए इसमें कॉपीराइट किए गए सॉफ्टवेयर जो आमतौर पर किसी विशेष संगठन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। कॉपीराइट किए गए सॉफ्टवेयर जो आमतौर पर किसी विशेष संगठन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए होते हैं उन्हें कहा जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है। तो दोस्तों उन्हें कहा जाता है
कस्टम सॉफ्टवेयर। क्या कहा जाता है? कस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है, याद रखना है आपको, ठीक है, कस्टम सॉफ्टवेयर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। आगे देखिए, कौन सा स्वामित्व सॉफ्टवेयर है जो शब्द में, दोबारा देखिए, कौन सा स्वामित्व सॉफ्टवेयर है जो शब्द में इस विश्वास के साथ मूर्त में प्रदान किया जाता है कि उपयोगकर्ता बाद में इसके लिए भुगतान कर सकते हैं या भुगतान करना चाहते हैं। बताइए कौन सा स्वामित्व सॉफ्टवेयर है वो? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें शेयरवेयर। कौन सा है? शेयरवेयर। तो इसमें 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है, शेयरवेयर। आगे देखिए दोस्तों, अपना इसमें 13 नंबर का प्रश्न है। देखिए, एक कंप्यूटर को एक प्रोग्राम समझने के लिए इसे किसके द्वारा मशीन लैंग्वेज में परिवर्तित किया जा सकता है? एक कंप्यूटर को एक प्रोग्राम समझने के लिए इसे किसके द्वारा मशीन लैंग्वेज में परिवर्तित किया जा सकता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों, बताइए, तो सीधा सा है भाषा अनुवादक। 4 नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, भाषा अनुवादक। आगे देखिए, 14 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है? निम्न में से कौन सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों विंडो। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है ये ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो। तो इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यह ऑपरेटिंग सिस्टम ग्राफिक डिजाइनर और मल्टीमीडिया उपयोगकर्ताओं में अधिक लोकप्रिय है। बताइए कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ग्राफिक डिजाइनर और मल्टीमीडिया उपयोगकर्ता में अधिक लोकप्रिय है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों लिनक्स। कौन सा है? लिनक्स। और सर्वाधिक इस्तेमाल किया जाने वाला जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कौन सा है? तो वो है विंडो, याद रखना। तो यहां पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है? बताइए सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। नंबर 1 ऑपरेटिंग सिस्टम, नंबर 2 लैंग्वेज ट्रांसलेटर, नंबर 3 डिवाइस ड्राइवर और नंबर 4 यूटिलिटीज, ठीक है। ये 4 प्रकार के होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है, एक जनरल पर्पज और एक स्पेशल पर्पज। तो यहां पर देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर्स, यूटिलिटीज और एक और है वो आपको इसमें याद रखना है, डिवाइस ड्राइवर, ठीक है। यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये सारे के सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। आगे देखिए, कोड दिए गए निर्देशों की सूची को कहा जाता है। बताइए कोड दिए गए निर्देशों की सूची को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उसको कहा जाता है कंप्यूटर प्रोग्राम। तो इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कंप्यूटर प्रोग्राम। आगे देखिए, इस ऑपरेटिंग सिस्टम को मूल रूप से नेटवर्क वातावरण में काम आने वाले कंप्यूटर पर चलाने के लिए डिजाइन किया गया था। बताइए इस ऑपरेटिंग सिस्टम को मूल रूप से नेटवर्क वातावरण में काम आने वाले कंप्यूटर पर चलाने के लिए डिजाइन किया गया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों लिनक्स। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम था वो? लिनक्स था। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 19 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से कौन असेंबली भाषा को मशीन भाषा में परिवर्तित करता है? निम्न में से कौन असेंबली भाषा को मशीन भाषा में परिवर्तित करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों असेंबलर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा असेंबलर, याद रखना। अच्छा प्रश्न था। आगे देखिए, इसमें 20 नंबर का प्रश्न है, निर्देशों का सेट है जो एक कंप्यूटर को उसके कार्य बताता है। बताइए निर्देशों का सेट है जो एक कंप्यूटर को उसका कार्य बताता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों प्रोग्राम। 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा प्रोग्राम। आगे देखिए, इसमें 21 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए स्पूलिंग का अर्थ है, स्पूलिंग का अर्थ है वो क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो दोस्तों स्पूलिंग का अर्थ होता है, इसमें देखिए
सिमुलटेनियसली पर्सनल ऑपरेशन ऑनलाइन। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा इसमें एक नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें इनमें से कौन सी सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बताइए कौन सी सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए सी, PL 360, पास्कल, ये तीनों ही क्या है, ये सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो इसमें राइट आंसर 4 नंबर ऑप्शन सही उत्तर ये सभी। 23 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से कौन सी फाइल ग्राफिकल नहीं है, बताइए। तो कौन सी फाइल ग्राफिकल नहीं है, यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों देखिए .gif, .bmp और .jpg, ये तीनों दोस्तों ग्राफिकल फाइल का एक्सटेंशन है। यहां पे दोस्तों जो txt दे रखा है ये गलत दे रखा है, तो इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 24 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, कंप्यूटर प्रोग्राम को विकसित करने हेतु भाषा है। कंप्यूटर प्रोग्राम को विकसित करने हेतु भाषा है, इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों प्रोटॉन। 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा प्रोटॉन। आगे देखिए, इसमें 25 नंबर का प्रश्न है, कंप्यूटर लैंग्वेज काबोल किसके लिए उपयोगी है। कंप्यूटर लैंग्वेज काबोल किसके लिए उपयोगी है, इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों बिजनेस वर्क के लिए। बिजनेस वर्क के लिए जो काबोल लैंग्वेज है ये उपयोगी है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, इसमें निम्न में से किसने बेसिक कंप्यूटर लैंग्वेज का विकास किया था। निम्न में से किसने बेसिक कंप्यूटर लैंग्वेज का विकास किया था, इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों किसने, तो ये किया था दोस्तों जॉन, यहां पे देखिए जॉन जिकेमनी। ठीक है, जॉन जिकेमनी ने बेसिक कंप्यूटर लैंग्वेज का विकास किया था, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, इसमें कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन किसे कहा जाता है। कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन है वो किसे कहा जाता है, राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इंफॉर्मेशन कहा जाता है किसे, तो प्रोसेस्ड डाटा को इंफॉर्मेशन कहा जाता है। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 28 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से क्या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कंपनी का हिस्सा नहीं है, बताइए निम्न में से क्या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कंपनी का हिस्सा नहीं है, बताइए कौन सा नहीं है। तो दोस्तों यहां पे देखिए, जहां पर भी आपको MS दिख रहा है वो माइक्रोसॉफ्ट ही है। MS वर्ड ये भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ही है, MS एक्सेल भी है और MS एक्सेस भी है। ठीक है, यहाँ पे पेंटिंग है ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कंपनी का हिस्सा नहीं है, तो इसमें 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, किसी कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का अर्थ है, बताइए किसी कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का अर्थ है वो किसे कहा जाता है। सॉफ्टवेयर का अर्थ, इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों कंप्यूटर प्रोग्राम्स को। कंप्यूटर प्रोग्राम्स को दोस्तों सॉफ्टवेयर कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। 30 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए कंप्यूटर का वह भाग जिसे छू नहीं सकते। कंप्यूटर का वह भाग जिसे छू नहीं सकते, इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर को छू नहीं सकते, सॉफ्टवेयर को छू नहीं सकते। हार्डवेयर को छू सकते हैं, प्रिंटर को छू सकते हैं, स्कैनर को छू सकते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर को छू नहीं सकते। ये एक प्रोग्राम है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 31 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, सॉफ्टवेयर के लिए एक अन्य शब्द है। सॉफ्टवेयर के लिए एक अन्य शब्द है, तो वो शब्द कौन सा है, तो वो शब्द है दोस्तों प्रोग्राम। तो इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, पास्कल क्या है। पास्कल नाम तो सुना ही होगा दोस्तों। पास्कल क्या है, तो ये एक लैंग्वेज है, क्या है, कंप्यूटर की एक भाषा है ये। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 33 नंबर का प्रश्न है, किसी प्रोग्राम को चित्र के रूप में प्रदर्शन करना कहलाता है। किसी प्रोग्राम को चित्र के रूप में प्रदर्शन करना कहलाता है, तो बताइए प्रदर्शन क्या कहलाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों, उसको फ्लो चार्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्लो चार्ट। तो इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, फ्लो चार्ट कहते हैं। 34 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, कंप्यूटर की भाषा प्रोटॉन किस क्षेत्र में अधिक उपयोगी है।
कंप्यूटर की भाषा प्रोटोन किस क्षेत्र में अधिक उपयोगी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों विज्ञान के क्षेत्र में जो ये कंप्यूटर की भाषा है प्रोटोन, ठीक है, ये अधिक उपयोगी है, याद रखना। यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों अपना इसमें कौन सा, एक नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों अपना इसमें 35 नंबर का प्रश्न है, सी, बेसिक, काबोल और जावा निम्न में से किस प्रकार की भाषा है? सी, बेसिक, काबोल और जावा निम्न में से किस प्रकार की भाषा है? तो बताइए कौन से प्रकार की भाषा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज इसका राइट आंसर, एक नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें 36 नंबर का प्रश्न है, MS पेंट में बनाई गई फाइल का एक्सटेंशन नेम होता है? MS पेंट में बनाई गई फाइल का एक्सटेंशन नेम होता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों .bmp। कौन सा है? .bmp, ये MS पेंट में बनाई गई फाइल का एक्सटेंशन नेम होता है। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए BMP का पूर्ण रूप क्या है? बताइए BMP का पूर्ण रूप क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों बिट मैप पिक्चर। बिट मैप पिक्चर ये BMP का पूर्ण रूप है। तो इसमें 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 38 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए HTML लैंग्वेज के कोड लिखने के लिए निम्न में से किस यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? HTML लैंग्वेज के कोड लिखने के लिए निम्न में से किस यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों नोटपैड। 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा नोटपैड। 39 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए MS पेंट में अधिकतम जूमिंग कितने प्रतिशत हो सकती है? बताइए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। MS पेंट में अधिकतम जूमिंग कितने प्रतिशत हो सकती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों 800%। कितनी हो सकती है? 800%। 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर है, हो जाएगा 800%। 40 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए PNG का पूर्ण रूप है। PNG का पूर्ण रूप क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, ठीक है। PNG का पूर्ण रूप क्या है? पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक, ये PNG का पूर्ण रूप है। 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर है, हो जाएगा। आगे देखिए 41 नंबर का प्रश्न है, RTF का पूर्ण रूप है। RTF का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। RTF का पूर्ण रूप क्या है? रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है। 42 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए नोटपैड की फाइल का एक्सटेंशन नेम क्या होता है? बताइए, ये एक्सटेंशन नेम से संबंधित एक प्रश्न तो जरूर पूछा जाएगा, चाहे वो MS वर्ड का हो, चाहे वो MS एक्सेल का हो, ठीक है, या पावर पॉइंट का हो, या नोटपैड का हो, पूछा एक जाएगा एक्सटेंशन से संबंधित प्रश्न एक। नोटपैड की फाइल का एक्सटेंशन नेम होता है तो क्या होता है? बताइए, इसका सही उत्तर हो जाएगा वो होता है दोस्तों .txt। .txt, तो इसमें 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए GIF का पूर्ण रूप है। GIF का पूर्ण रूप क्या है? तो वो है दोस्तों ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट ये GIF का पूर्ण रूप है। तो इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें 44 नंबर का प्रश्न है, PDF का पूर्ण रूप है। PDF का पूर्ण रूप क्या है? तो वो है दोस्तों पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ये PDF का पूर्ण रूप है। 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 45 नंबर का प्रश्न है, JPEG का पूर्ण रूप है। JPEG का पूर्ण रूप क्या है? तो वो है दोस्तों जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप है। जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप है, ये JPEG का पूर्ण रूप है। तो इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। 46 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए सिम का पूर्ण रूप है। सिम का पूर्ण रूप है तो वो क्या है? तो दोस्तों वो है सब्सक्राइब आइडेंटिटी मॉड्यूल, ठीक है। सब्सक्राइब
आइडेंटिटी मॉड्यूल, ये सिम का पूर्ण रूप है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 47 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से कौन सा फॉर्मेट पिक्चर का नहीं है? निम्न में से कौन सा फॉर्मेट पिक्चर का नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों, देखिए जेपीईजी, पीएनजी और TIFF, ये तीनों है, ये दोस्तों पिक्चर के फॉर्मेट है। ठीक है, यहां पर .RTF ये पिक्चर का फॉर्मेट नहीं है। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ठीक है, आगे देखिए TIFF का पूर्ण रूप है। TIFF का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों देखिए टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट। ठीक है, यहां पे देखिए टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट, ये TIFF का पूर्ण रूप है। तो इसमें राइट आंसर है 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए DIB का पूर्ण रूप है। DIB का पूर्ण रूप क्या है? तो वो है दोस्तों डिवाइस इंडिपेंडेंट बिटमैप। डिवाइस इंडिपेंडेंट बिटमैप, ये DIB का पूर्ण रूप है। 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 50 नंबर का प्रश्न, XMP का पूर्ण रूप है। XMP का पूर्ण रूप है, तो वो क्या है पूर्ण रूप है? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, इसमें देखिए एक्सटेंसिबल मेटा डाटा प्लेटफॉर्म। ठीक है, XMP का पूर्ण रूप क्या है? तो एक्सटेंसिबल मेटा डाटा प्लेटफॉर्म। तो इसका राइट आंसर 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें XML का पूर्ण रूप है, बताइए। अब XML की फुल फॉर्म क्या है? तो दोस्तों बताइए, ऊपर मैंने आपको बताया था XMP, लास्ट में प्लेटफॉर्म था। ठीक है, अब यहां पे L लगा हुआ है, तो L का क्या हो जाएगा? L का दोस्तों इसमें देखिए M का भी चेंज हो रहा है, यहां पे उसका XMP था, तो एक्सटेंसिबल मेटा डाटा प्लेटफॉर्म था उसका नाम। ठीक है, और यहाँ पे XML है, तो इसका नाम है दोस्तों देखिए एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए 52 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से सॉफ्टवेयर का एक प्रकार नहीं है, बताइए सॉफ्टवेयर का कौन सा एक प्रकार नहीं है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वो है प्रोग्राम है। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर प्रोग्राम। 53 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, ऐसी कौन सी लैंग्वेज है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर पर डिपेंड कर रहती है? ऐसी कौन सी लैंग्वेज है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर पर डिपेंड रहती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज, ऐसी कौन सी लैंग्वेज है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर पर डिपेंड रहती है? तो लो लेवल लैंग्वेज रहती है। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें असेंबली भाषा किस प्रकार की लैंग्वेज है? असेंबली भाषा है ये किस प्रकार की लैंग्वेज है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों लो लेवल लैंग्वेज प्रकार की ये भाषा है असेंबली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए असेंबली भाषा में उपयोग किए जाने वाले कोड को क्या कहा जाता है? असेंबली भाषा में उपयोग किए जाने वाले कोड को क्या कहा जाता है? सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों देखिए उसको बोलते हैं निमोनिक्स। क्या बोलते हैं? निमोनिक्स बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए 56 नंबर का प्रश्न, कौन सा लैंग्वेज ट्रांसलेटर पूरे प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन अनुवाद करता है? बताइए कौन सा लैंग्वेज ट्रांसलेटर पूरे प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन अनुवाद करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इंटरप्टर। इंटरप्टर। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए 57 नंबर का प्रश्न है, कंप्यूटर के साथ किसी भी हार्डवेयर को जोड़ने के लिए किस सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है? कंप्यूटर के साथ किसी भी हार्डवेयर को जोड़ने के लिए किस सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें डिवाइस ड्राइवर। डिवाइस ड्राइवर की आवश्यकता होती है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। ठीक है, आगे देखिए कौन सा एक प्रोग्राम है जो कंप्यूटर के प्रयोग को आसान बना देता है? बताइए कौन सा एक प्रोग्राम है जो कंप्यूटर के प्रयोग को आसान बना देता है? तो वो है दोस्तों इसमें एप्लीकेशन। तो इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा एप्लीकेशन। 59 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा
सीधा हैंडल नहीं किए जाने वाले अधिकांश कार्य निम्न में से कौन हैंडल कर सकता है? ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा सीधा हैंडल नहीं किए जाने वाले अधिकांश कार्य निम्न में से कौन हैंडल कर सकता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें यूटिलिटीज सॉफ्टवेयर। कौन सा? यूटिलिटीज सॉफ्टवेयर। 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 60 नंबर का प्रश्न है, टेली सॉफ्टवेयर का प्रयोग किस काम के लिए किया जाता है? टेली सॉफ्टवेयर का प्रयोग किस काम के लिए किया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों अकाउंटिंग के लिए किया जाता है। 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, टेली सॉफ्टवेयर का प्रयोग किस काम के लिए किया जाता है? अकाउंटिंग के लिए किया जाता है। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 61 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जिसका प्रयोग प्रोग्रामिंग भाषा को मशीनी भाषा में और मशीनी भाषा को प्रोग्रामिंग भाषा में बदलने के लिए करते हैं? बताइए, ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जिसका प्रयोग प्रोग्रामिंग भाषा को मशीनी भाषा में और मशीनी भाषा को प्रोग्रामिंग भाषा में बदलने के लिए करते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों लैंग्वेज ट्रांसलेटर। 2 नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें 62 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए आर्टिकल मैप बनाने में किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? आर्टिकल मैप बनाने में किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें कौन सा? तो वो है दोस्तों ऑटोकैड। ऑटोकैड, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आर्टिकल मैप बनाने में किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? तो वो है ऑटोकैड का, तो इसमें 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए एमएस पेंट को विंडो के रन मेन्यू से चलाने के लिए क्या लिखते हैं? एमएस पेंट को विंडो के रन मेन्यू से चलाने के लिए क्या लिखते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों वो है उसको एमएस पेंट या एमएस पेंट .exe लिखते हैं। एमएस पेंट को यानी कि एमएस पेंट को अगर अपन विंडो के रन मेन्यू से चलाते हैं तो अपने को या तो एमएस पेंट लिखना पड़ेगा या एमएस पेंट .exe लिखना पड़ेगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 64 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए एमएस पेंट में बनाई गई फाइल बाय डिफॉल्ट किस नाम से सेव करते हैं? एमएस पेंट में बनाई गई फाइल बाय डिफॉल्ट किस नाम से सेव करते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों किस नाम से सेव करते हैं? राइट आंसर हो जाएगा यूटिलिटीज के नाम से। बताइए, सॉरी इसमें देखिए अनटाइटल्ड, यूटिलिटीज नहीं अनटाइटल्ड के नाम से सेव करते हैं। ठीक है, याद रखना एमएस पेंट में बनाई गई फाइल बाय डिफॉल्ट किस नाम से सेव करते हैं? तो अनटाइटल्ड के नाम से सेव करते हैं दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 65 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए फॉन्ट साइज को किस में मापा जाता है? फॉन्ट साइज को किस में मापा जाता है? सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों पॉइंट्स में मापा जाता है। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, पॉइंट्स में मापा जाता है। आगे देखिए एमएस पेंट में मिनिमम फॉन्ट साइज कितना होता है? एमएस पेंट में मिनिमम फॉन्ट साइज कितना होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें देखिए 01 पॉइंट। एमएस पेंट में मिनिमम फॉन्ट साइज कितना होता है? तो वो होता है 01 पॉइंट। तो इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए एमएस पेंट में मैक्सिमम फॉन्ट साइज कितना होता है? तो मैक्सिमम फॉन्ट साइज होता है तो वो होता है दोस्तों इसमें बताइए कितना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1638 पॉइंट होता है। मैक्सिमम कितना होता है? 1638 पॉइंट। याद रखना 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 68 नंबर का प्रश्न है एमएस पेंट में फॉर्मेट टूल बार से मिनिमम फॉन्ट साइज कितना होता है? एमएस पेंट में फॉर्मेट टूल बार से मिनिमम फॉन्ट साइज कितना होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों 08 पॉइंट। 08 पॉइंट। तो इसमें 1 नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें 69 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए एमएस पेंट में फॉर्मेट टूल बार से मैक्सिमम फॉन्ट साइज कितना होता है? एमएस पेंट में फॉर्मेट टूल बार से मैक्सिमम फॉन्ट साइज कितना होता है? तो मैक्सिमम फॉन्ट साइज होता है कितना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 72 पॉइंट। तो इसमें 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 72 पॉइंट। आगे देखिए 70 नंबर का प्रश्न है एमएस पेंट में स्क्रीन को मिनिमम कितना जूम कर सकते हैं? एमएस पेंट में
स्क्रीन को मिनिमम कितना जूम कर सकते हैं, तो कितना जूम कर सकते हैं, तो दोस्तों 12.5% जूम कर सकते हैं। एक नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 12.5% जूम कर सकते हैं। आगे देखिए, वर्ड पेड में बनाई गई फाइल को बाय डिफॉल्ट किस नाम से सेव करते हैं। वर्ड पेड में बनाई गई फाइल वर्ड पेड में बनाई गई फाइल को बाय डिफॉल्ट किस नाम से सेव करते हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों डॉक्यूमेंट के नाम से सेव करते हैं। दोस्तों इसका राइट आंसर 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, वर्ड पेड, यहां पर देखिए वर्ड पेड में, यहां पे देखिए सॉरी, वर्ड पेड विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा सॉफ्टवेयर है, बताइए, का कौन सा सॉफ्टवेयर है, बताइए। वर्डपैड विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा सॉफ्टवेयर है, तो कौन सा सॉफ्टवेयर है, इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों वर्ड एडिटर सॉफ्टवेयर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, कैलकुलेटर को रन मेन्यू से चलाने के लिए क्या लिखते हैं, कैलकुलेटर को रन मेन्यू से चलाने के लिए क्या लिखते हैं, तो दोस्तों CALC लिखते हैं। क्या लिखते हैं, CALC लिखते हैं। तो इसमें 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, नोटपैड की बाय डिफॉल्ट स्क्रिप्ट क्या होती है, नोटपैड की बाय डिफॉल्ट स्क्रिप्ट क्या होती है, इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों वेस्टर्न होती है। कौन सी होती है, वेस्टर्न। तो इसमें 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। 75 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए, नोटपैड में डेट एंड टाइम इंसर्ट करने के लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाता है। नोटपैड में डेट एंड टाइम इंसर्ट करने के लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा वह है दोस्तों इसमें F5 का। तो इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, F5 का प्रयोग किया जाता है। 76 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए देखिए सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदलने के लिए कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं, सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदलने के लिए कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों लैंग्वेज ट्रांसलेटर। लैंग्वेज ट्रांसलेटर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, लैंग्वेज ट्रांसलेटर। आगे देखिए, 77 नंबर का प्रश्न है, MS पेंट की फाइल का एक्सटेंशन होता है, MS पेंट की फाइल का एक्सटेंशन होता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों .png। याद रखना, ठीक है, MS पेंट की फाइल का एक्सटेंशन होता है तो क्या होता है, .png। याद रखना, तो इसका राइट आंसर 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, .png। आगे देखिए, नोटपैड की फाइल का एक्सटेंशन होता है, नोटपैड की फाइल का एक्सटेंशन होता है तो एक्सटेंशन होता है दोस्तों .txt। मैंने आपको पहले भी बताया है .txt है, ये नोटपैड की फाइल का एक्सटेंशन होता है। तो इसमें 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। तो ये एक्सटेंशन समझ तो गए होंगे आप, क्या होता है कि जैसे MS वर्ड में या वर्डपैड में आप कोई भी फाइल सेव करते हैं, ठीक है, तो जैसे आप आराध्या RS एकेडमी के नाम से कोई फाइल है वो सेव कर रहे हैं, तो आप सेव करोगे ना तो आराध्या RS एकेडमी के आगे .txt लिखा हुआ आएगा अगर आप नोटपैड से कर रहे हैं तो, ठीक है, यानी कि नोटपैड से फाइल सेव कर रहे हैं तो। बाकी सबका अलग अलग है। देखिए, वर्डपैड की फाइल का एक्सटेंशन होता है तो वर्डपैड की फाइल का जो एक्सटेंशन है ये होता है दोस्तों इसमें .rtf। यहां पर देखिए याद रखना .rtf, ये वर्डपैड की फाइल का एक्सटेंशन होता है, याद रखना RTF, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहां पर फुल फॉर्म ऑफ RTF की फुल फॉर्म क्या होती है, तो दोस्तों रिच टेक्स्ट फॉर्मेट है, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट है ये RTF की फुल फॉर्म होती है। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। 81 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, निम्न में से कौन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें विंडोज XP। विंडोज XP 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी फोटोशॉप, एडोब रीडर, MS वर्ड, ये तीनों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है विंडोज XP, ठीक है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम में आता है ये, इसका राइट आंसर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, काबोल नाम तो सुना ही होगा, ये एक प्रकार की लैंग्वेज है, ठीक है, और बिजनेस में इसका सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है।
बताइए, यहाँ पे पूछा है काबोल का फुल फॉर्म क्या है। तो दोस्तों देखिए, कॉमन बिजनेस ऑफ ऑल रीड लैंग्वेज, कॉमन बिजनेस ऑफ ऑल रीड लैंग्वेज, ये है दोस्तों काबोल का पूरा नाम। तो इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, ए सेट ऑफ ऑर्डर्स क्या क्या कहलाता है। बताइए, ए सेट ऑफ ऑर्डर्स कहलाता है, क्या कहलाता है। तो ये कहलाता है दोस्तों इंस्ट्रक्शंस कहलाता है। ये इंस्ट्रक्शन क्या कहलाता है, इंस्ट्रक्शन कहलाता है। तो इसमें 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कहलाता है, तो वो क्या कहलाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा, वो कहलाता है दोस्तों प्रोग्राम। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर, प्रोग्राम। आगे देखिए, ए सेट ऑफ प्रोग्राम कहलाता है, ए सेट ऑफ प्रोग्राम कहलाता है, तो वो क्या कहलाता है, वो सॉफ्टवेयर कहलाता है। क्या कहलाता है, सॉफ्टवेयर। 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सॉफ्टवेयर। आगे देखिए, 86 नंबर का प्रश्न है, कंप्यूटर के प्रोग्राम में कोई त्रुटि जिसके गलत परिणाम मिलते हैं, इस त्रुटि को कहा जाता है। कंप्यूटर के प्रोग्राम में कोई त्रुटि जिसके गलत परिणाम मिलते हैं, इस त्रुटि को कहा जाता है, क्या कहा जाता है। सही उत्तर हो जाएगा, वो है दोस्तों बग बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, बग। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। 87 नंबर प्रश्न है, प्रोग्राम में त्रुटि की करेक्शन को कहा जाता है। बताइए, प्रोग्राम में त्रुटि की करेक्शन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों, उसको बोलते हैं डिबगिंग। क्या बोलते हैं, डिबगिंग बोलते हैं, डिबगिंग। ठीक है, डिबगिंग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है अपना इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर। ठीक है, डिबगिंग बोलते हैं उसे। आगे देखिए, किस प्रकार की मेमोरी में लिखी हुई संरचना माइक्रो प्रोसेसर द्वारा केवल पढ़ी जा सकती है। किस प्रकार की मेमोरी में लिखी हुई संरचनाएं माइक्रो प्रोसेसर द्वारा केवल पढ़ी जा सकती है, इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो है दोस्तों रोम। तो इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, अब इसमें प्रोग्राम के लिए अन्य शब्द हो सकता है, तो प्रोग्राम के लिए अन्य शब्द क्या हो सकता है। तो राइट आंसर सॉफ्टवेयर, 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, कंप्यूटर प्रोसेस का मूल लक्ष्य डाटा को किसमें परिवर्तित करना है। कंप्यूटर प्रोसेस को, यानी कि सॉरी, कंप्यूटर प्रोसेस का मूल लक्ष्य डाटा को किसमें परिवर्तित करना है, इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो है दोस्तों इंफॉर्मेशन में। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 91 नंबर प्रश्न है, ऐसा सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर दोनों पर कार्य करने की अनुमति देता है। ऐसा सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर दोनों पर कार्य करने की अनुमति देता है, तो वो बताइए कौन सा है। तो वो है दोस्तों सिस्टम सॉफ्टवेयर। 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर। आगे देखिए, यूजर द्वारा लिखे गए किसी भी प्रोग्राम को मशीनी भाषा में बदलने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। यूजर द्वारा लिखे गए किसी भी प्रोग्राम को मशीनी भाषा में बदलने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, सही उत्तर हो जाएगा, वो है दोस्तों लैंग्वेज ट्रांसलेटर का उपयोग किया जाता है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर का। तो इसमें 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, GUI क्या है। यहां पर अपने को दोस्तों GUI की फुल फॉर्म बताना है, तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है। आगे देखिए, सबसे व्यापक ऑपरेटिंग सिस्टम है, सबसे व्यापक ऑपरेटिंग सिस्टम है तो वो कौन सा है, तो वो है दोस्तों विंडोज। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर, विंडोज। आगे देखिए, एक बग का मतलब होता है, एक बग का मतलब होता है दोस्तों क्या, तो संचालित कंप्यूटर में एरर या प्रोग्राम में त्रुटि, उसको बोलते हैं दोस्तों बग। तो 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, एक फंक्शन केवल रिटर्न हो सकता है, एक फंक्शन केवल रिटर्न हो सकता है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा एकल वैल्यू। तो इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट आगे देखिए, स्ट्रक्चर या डाटा के फॉर्मेट को कहा जाता है, स्ट्रक्चर या डाटा के फॉर्मेट को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, सही उत्तर हो जाएगा, वो है सिंटेक्स कहा जाता है उसको। क्या कहा जाता है, सिंटेक्स। 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, इसमें ओराकल की क्या है। बताइए, ओराकल की क्या है, तो ये है दोस्तों RDBMS है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा इसमें 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना RDBMS। ठीक है, तो इसमें बिल्कुल सही उत्तर
एक नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों अपना इसमें 98 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सी कंप्यूटर लैंग्वेज साइंटिफिक लैंग्वेज के लिए प्रयुक्त एक गणितीय ढंग से अभिमुख लैंग्वेज है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें प्रोटॉन। तो इसमें एक नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा प्रोटॉन। आगे देखिए, डाटाबेस को परिभाषित करने के लिए किस तरह के ग्राफिकल मॉडल का प्रयोग किया जाता है? डाटाबेस को परिभाषित करने के लिए किस तरह के ग्राफिकल मॉडल का प्रयोग किया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें कौन सा, तो वो है ER डायग्राम। तो इसमें 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ER डायग्राम। आगे देखिए 100 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है? तो कौन एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है? तो वो है दोस्तों एंड्रॉयड। 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा एंड्रॉयड।